नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ एक बार फिर से आपके सामने है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत ज्ञानी इंसान हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हर हफ्ते किसी ना किसी विषय के बारे में हमारे साथ उनकी बातचीत होती है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। लास्ट वीक हमने व्यवहार के बारे में बात की थी कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपने वो प्रोग्राम मिस कर दिया है तो इट्स स्टिल ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन माय फेसबुक पेज। You can go and watch it and it's worth watching क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमें की जानना चाहिए। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और ताना जी, आज मैंने सोचा है क्यों ना हम हवन और यज्ञ के बारे में बात करें। हमारी कोई भी हिंदू जो संस्कृति में जितने भी कोई ऐसे त्योहार आते हैं या कोई ऐसा दिन होता है, चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वो शादी हो, एंगेजमेंट हो या किसी की डेथ हो, हर समय हम हमेशा हवन जरूर करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इनके मंत्र भी अलग अलग होते हैं। उन मंत्रों के बारे में तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि हवन क्या है, क्यों हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है और हमें हवन क्यों करना चाहिए। फिर आगे जाकर पूछूंगी हवन और यज्ञ में क्या फर्क है। देखिए, अपने भारतीय संस्कृति में जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, ये बेसिकली ये यज्ञमय संस्कृति है। ये इसका नाम दूसरा क्या है, जैसे हम आर्य संस्कृति कहते हैं वैसे यज्ञ संस्कृति है। क्योंकि सबसे जो मेन चीज है इस भारतीय संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की, वो है यज्ञ। तो यज्ञ एक इतना व्यापक ये विषय है कि इसको इस एक यज्ञ शब्द को हम समझ जाएंगे तो पूर्ण भारतीय संस्कृति को और वेदों को समझेंगे, जीवन को भी समझेंगे और संपूर्ण जीवन का बैलेंस और सभी सफलता, सभी प्रकार का आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर इस यज्ञ की बात ना हो, हवन की बात ना हो। जी। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी आज के समय में हम इसको खोल पाएंगे वो खोलने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्या है, वैदिक संस्कृति की अंडरस्टैंडिंग है, एक शिक्षा है, एक क्लासरूम है। ये हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल इसको एंटरटेनिंग के रूप में नहीं रखते, कुछ डीप एक गहन अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को हम समझ के अपने जीवन का भी उद्धार करें और पूरे संसार का भी उद्धार करें। श्रेष्ठ स्वयं मनुष्य बने और औरों को भी श्रेष्ठ बनने में मदद करे। ये जो हमारे आर्य परंपरा का, यज्ञ परंपरा का विस्तार संसार में हो और संसार का कल्याण हो, ये उसका मुख्य अर्थ है। तो हम जनरली आजकल जो हम सभी संस्कारों में और सभी त्योहारों पर सुबह शाम जो हम अग्नि में आहुति देकर के जो करते हैं, अग्नि में आहुति देना, आहुति देने से वो हवन शब्द बनता है। हु धातु जो है आहुति देने से, अग्नि में जो आहुति दी जाती है जिसमें, वो हवन कहलाता है। अब आप जानते हैं कि हवन का मतलब पहले अग्नि होगी, अग्नि में आहुति होगी, तो ये उसका हवन का छोटा अर्थ है। और उसी तरह का एक अग्निहोत्र भी शब्द उसके लिए है, जो अग्नि में आहुति देना और दे करके हमारी अपनी और सबकी रक्षा करना। ऐसा जो जो रिचुअल है, जो जो कर्म है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो हवन एक्चुअली जो हवन कुंड में अग्नि डालने का ना करके डालने का वो नाम है, तो वो है वो, और वही अग्निहोत्र के रूप में। यज्ञ जो है ये बेसिकली बहुत बड़ा अर्थ है, मूल जो है वो यज्ञ होता है। और यज्ञ जो है ये ये जीवन के प्रत्येक कोने में, तन से, मन से, धन से, हर साधना से, हर कर्म से जो है हम यज्ञ कर्म करते हैं। तो यज्ञ क्या है? एक यज्ञ की भावना है और यज्ञ एक कर्म है, ये इटसेल्फ ही। तो यज्ञ शब्द के महाभाष्य में 3 अर्थ दिए हुए हैं। एक होता है देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। तो हवन का अर्थ भी देव पूजा होता है।
देव पूजा का अर्थ होता है जिसमें देवताओं का पूजन, देवताओं का आदर आदर, उनका सत्कार, उनकी सेवा या कोई परोपकार का काम जो है हम करें, जिससे देवजनों की हम वृद्धि करें, उनका पालन पोषण करें, उनको बढ़ावा दे दें। जी। इसमें देव शब्द जो होता है, देव दानात, द्योतनाद, दीपनाद वा कहते हैं, जो हमको प्रकाश दे, जो स्वयं प्रकाशित हो और जो किसी को दान दे, ऐसे व्यक्ति को देवता कहते हैं। व्यक्ति और ऐसे सभी और जीव मात्र जो हम किसी के लिए कुछ देते हैं, किसी का उपकार करते हैं, ऐसे लोगों को देवजन कहते हैं। जी। वनस्पति भी देवता है, पशु भी देवता है, पक्षी भी देवता है। संपूर्ण जीव मात्र परस्पर देवता का काम करते हैं। हम्म। एक देवता दूसरे देवताओं के लिए मदद करते हैं, जीवन देते हैं। इसलिए लिव एंड लेट अदर्स लिव वाली जो ये भावना होती है, ये देवताओं की जी। होती है। तो यज्ञ के द्वारा और हवन अग्निहोत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? संसार के सभी देवताओं का पूजन, उनका आदर, उनकी पुष्टि, उनको बलवान बनाना, उनको सशक्त बनाना, उनको जो है उनको बढ़ाना आगे। हम्म। पूजा का अर्थ केवल पानी लगाना, सिंदूर लगाना, इस तरह फूल का बहाना, इतना ही नहीं है, बल्कि सही अर्थ जो होता है सत्कार करना, उसका पालन पोषण करना। जैसे सावरकर कहते हैं कि गो पूजन नहीं, गो पालन करो। हम लोग तो गो पूजन के नाम से केवल थोड़ा पानी लगा करके थोड़ा सिंदूर लगा देते और हम कहते हैं हम गो पूजा कर रहे हैं। तो नहीं, उससे पूजा का अर्थ पूरा नहीं होता। रादर उसका पालन करो, पोषण करो, दूध दही को बढ़ाओ, तो गाय भी बढ़े और दूसरे हमारा संसार, हमारा मानवीय जीवन भी बन जाए। ऐसा जो ये कार्य होता है वो देव पूजन होता है। तो वो यज्ञ का एक अर्थ है देव पूजन। देव पूजा। दूसरा जो है संगतिकरण। हम्म। संगतिकरण का अर्थ होता है कि संसार में रहना है तो परस्पर हार्मनी हो, हमारा बैलेंस हो। जैसे हम मनुष्य लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, तो साथ में वनस्पति, पशु, पक्षी, ये भी, इनका भी जीवन जो है साथ साथ में चले हाँ। और सबके जीवनों में हार्मनी हो, कोई कम कम ज्यादा नहीं हो। जैसे शरीर है हमारा, शरीर में जितना कैल्शियम, जितना ऑक्सीजन, जितना आयरन, जितना सभी पोटेशियम, सभी जो कुछ होना है, वो बैलेंस में हो जाए, बैलेंस्ड। इम्बैलेंस नहीं हो जाए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, नैसर्गिक समतोल को बनाए रखना, शरीर में समतोल बनाए रखना, संसार में बैलेंस का बनाए रखना, ऐसा एक वैश्विक इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। जिसमें पंच जी। महाभूतों की का संगतिकरण है। वायु भी शुद्ध हो, जल भी शुद्ध हो, पृथ्वी शुद्ध हो, ये सभी पंच महाभूत भी शुद्ध हो और उनका जी। परस्पर तालमेल हो, वो संगतिकरण होता है। जैसे शरीर में वात बराबर हो, पित्त बराबर हो, कफ बराबर हो, जैसे होना चाहिए वैसा हो, वो जी। संगतिकरण होता है। तो दो चीजों में जो एक इक्वेशन होता है, दो लोगों के या लोगों के बीच में जो परस्पर व्यवहार में जो एक इक्वेशन होता है, बैलेंस होता है, वो संगतिकरण जो है का जो भावना इस यज्ञ में है और वो इस यज्ञ से संपन्न होता है, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बात संपन्न होती है। जी। कि इसमें कोई सबका भी भला। व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत हम ना जी सकते हैं ना कोई और जी सकता है। हमें रहना टुगेदर है, तो टुगेदर रहने का जो साइंस है वो परफेक्ट हो जाए। सहनाववतौ सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यम। तो ये साथ साथ रहना, साथ साथ विचार करना, साथ साथ कर्म करना, ऐसा मनुष्य समाज में, परिवार में संगतिकरण, ऐसा ही निसर्ग में भी संगतिकरण का होना बहुत आवश्यक है। बहुत जहां कहीं अवश्य। इम्बैलेंस हो गया तो समझ लो कि वो काम खराब है। जैसे दाल में तीखा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके बीच में और मसाले भी चाहिए, पर एक हार्मनी में, एक संगति में, एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो बिल्कुल। प्रोपोर्शनल बेनिफिट जो है, प्रोपोर्शनल जो एक मैथमेटिक्स है, उसको हम इस यज्ञ के द्वारा हम संपन्न करते हैं और संपूर्ण संसार को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। और राइट। तीसरा तीसरा अर्थ होता है दानेशु। तो जो दानेश्वरी। चैरिटी है, दान है, पुण्य है, परोपकार है, वो जो है उस कार्य को भी हम क्या कहते हैं, वो भी जो है यज्ञ शब्द से प्रकट होता है। तो यज्ञ से हम एक तरह से दान देते हैं। जैसे हवन यस। में हम आहुति देते हैं तो घी अग्नि में डालते हैं, अग्नि को देते हैं।
तो अग्नि उस घी का रूपांतरण वायु में करके वायु देवता को देती है, वायु देवता उसको लेकर के संपूर्ण विश्व को दे देती है। तो ये क्या है, हमारा देना है। हम उसमें घी, सामग्री, कितना कुछ उसमें अगर तगर वनस्पतियां औषधियां डाल करके उसको जब हम अग्नि को दान देते हैं तो अग्नि जो है संपूर्ण विश्व को देती है। तो अग्नि जो है क्योंकि संपूर्ण विश्व का मुख है, सभी देवताओं का मुख है, तो अग्नि को देने से सबको मिल जाने से क्या हो जाता है कि संपूर्ण संसार की जो है कि को दान मिल जाता है और सारे संसार में संगति, हार्मनी बन करके संपूर्ण संसार में एक बैलेंस, एक आनंद का भाव निर्माण होता है। तो दान देना इटसेल्फ एक यज्ञ है, सामाजिक संगति करना भी यज्ञ कहलाता है और देवताओं का पूजन करना ये भी यज्ञ कहलाता है। तो ये 3 अर्थ मुख्य रूप से यज्ञ में लिए लिए जाते हैं और जो अर्थ हवन से संपन्न होते हैं। I see. हाँ, So संपन्न ये 3 चीजें जो हैं, देव पूजा, संगतिकरण और एंड दानेश, दानेश। ये यज्ञ है। हम्म, और ताना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम हवन करते हैं तो पहली बात कि हमें समिधा यानी कि लकड़ी जरूर चाहिए होती है, और समिधा के बारे में बताइए। फिर सामग्री, सामग्री में क्या क्या होना बहुत आवश्यक है, एंड एक हम यूज करते हैं घी। हाँ। सो इन तीनों चीजों का भी क्या महत्व है? देखिए, अग्नि तो मैंने बोला कि ये तो सभी अग्नि के बिना तो देवताओं को आहुति दे नहीं पाएंगे, वो जी। लोकल हो जाएगी। और अग्नि जो है ये देवता कहलाती है। ये देवता ऐसी है जो जो पावमानी देवता है। संसार की कितनी भी गंदगी हो जाए तो अग्नि में डालो तो उसको तो वो शुद्ध कर देगी शुद्ध हो। और जैसे होना चाहिए वैसे कर देंगी। ये जी। सब तरह की भी कोई गंदगी भी होगी ना, अग्नि में डालने से वो पूरा एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, स्पेस टू स्पेस, कैल्शियम टू कैल्शियम, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जाकर के वो ऐसा निसर्ग का एक सुंदर भाग जो इस विश्व में समा जाएगी इस तरह से कि कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये संगतिकरण करने का, सबको पवित्र करने का जो देवता है वो अग्नि है वो। और हाँ जी। अग्नि ज्ञान की भी देवता है। अग्नि प्रकाश, जिसको हम ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, वो भी उसमें। जी। और बिना अग्नि के हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अग्नि में उष्णता होती है तो ऊष्मा जो है वो हमारे जीवन की शक्ति होती है। अन्न से भी हमको अग्नि मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ऐसे उस अग्नि देवता के साथ में के सहारे से, उसके बहाने से हम जो विश्व को कुछ देना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसमें समिधा और सामग्री, ये 2 चीजें, और बाद में घी भी डाल देते हैं। हाँ तो जी। समिधा जहां पर ईंधन है, किसी वनस्पति के समिधा जहां ईंधन है, अ, उसी जगह पर वो एक औषध भी है। प्रत्येक वनस्पति औषध है और जी। प्रत्येक वनस्पति में क्या है, सोलर एनर्जी है, उसमें ऊष्मा है उसके बीच में। लकड़ी दिखने में तो ठंडी लगती है पर उसमें गर्मी बहुत है। तो प्रत्येक वनस्पति में सोलर एनर्जी है, पर प्रत्येक वनस्पति का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग है। वटवृक्ष का अलग है, पीपल का अलग है, आम का अलग है, नीम का अलग है, जामुन का अलग है, इन्हें चंदन का अलग है। देखते लकड़ी तो लकड़ी है पर चंदन की लकड़ी में कितनी सुगंध आती है। बिल्कुल। तो ऐसे प्रत्येक वनस्पति अपने आप में एक औषध है और एक अन्न है वो, और वो एक हमें ऊष्मा देने वाला एक साधन है वो। इटसेल्फ बहुत बहुत ही बड़ी चीज है वो। इन्हें देखा जाए तो वो हमारा अन्न भी है वो। तो अग्नि के लिए हम जो समिधा, हवन के लिए जब समिधा का चयन करते हैं, मैं तो आयुर्वेद का उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ और मैं उस विषय में बहुत डिटेल जानना भी नहीं चाहता हूँ, परंतु जैसे अग्नि सॉरी समिधा जैसे प्रत्येक लकड़ी अलग अलग, जिसके द्वारा अग्नि बढ़ती है। ईंधन का अर्थ होता है जो अग्नि को बढ़ावा दे, जहां से हमको अग्नि मिले, प्रकाश मिले, गर्मी मिले, वो ईंधन है। तो साथ में उसमें हम उसको और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए हम सामग्री भी डालते हैं। तो सामग्री जैसे ईंधन लकड़ी में मोस्टली जैसे औषधि वनस्पतियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पीपल है, वटवृक्ष है, आम है और चंदन है और आगर तगर, तो जितनी भी और बहुत सारी वनस्पतियां, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिन संविधाओं के साथ में हवन किया जा सकता है। तो उसी प्रकार सामग्री में भी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हिमालयन हर्ब्स एंड श्रब्स है जिनका मिक्सचर होता है। तो उसको अलग अलग रूप से देखो तो अलग अलग औषधि बनती है उसकी, और उसको औषधि को खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं
और बहुत कुछ काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, तो वो पर सामग्री में हम जनरल रूप से एक मिक्सचर बना लेते हैं वो, और वो हम अग्नि में डालते हैं। तो समिधा और सामग्री ये हमारे रोगों को निवारण करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। पर जी। जितनी वनस्पति अलग-अलग है, उसके अलग-अलग उपयोग है, अलग-अलग रोगों पे उसका उपयोग होता है। तो हम रोगों के अनुसार सामग्री, आवश्यकताओं के अनुसार समिधा, ऐसा एक आयुर्वेदिक समिधा और आयुर्वेदिक सामग्री बना करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अनेक-अनेक रोगों के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं अलग तरीके से। जैसे किसी को मधुमेह हो गया, तो जामुन का बीज खाना नहीं है, जामुन के लकड़ी से और जामुन के बीज से हवन कर दो। उस जामुन की ओके। लकड़ी ले, समिधा ले लो और जामुन के बीज की सामग्री बना लो और उसमें हवन करके उस हवन के कमरे में बैठे रहो, तो वही लाभ मिलेगा आपको जो जामुन के बीज के खाने से मिलेगा। ओह, आई सी। हाँ, ओके। तो कुछ तो ऐसा होता है कि हम जामुन खाते हैं, फिर हम हाँ जी। जामुन का जूस बना लेते हैं। पहला तो घन रूप में है, दूसरा द्रव रूप में है। पर उसी जामुन को जब हम अग्नि में डालते हैं तो वायु रूप में है। तो राइट। सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हम अन्न और औषधि को लेते हैं। तो सॉलिड पदार्थ के रूप में लेंगे तो डाइजेशन करके हमारे रक्त में जाएगा। लिक्विड में लेंगे तो वही अन्न जो है बहुत क्विकली अपने रक्त में मिल जाएगा। अच्छा है, बेटर है। और जब बहुत ही जल्दी हो तो आप यदि उसका हवन में उसका उपयोग करें तो सीधा हवा के द्वारा लंग्स में और लंग्स के द्वारा सीधा ब्लड में जाएगा। तो हवन के द्वारा जो औषधि और अन्न देने का फास्टेस्ट तरीका है। और ऐसे कई सारे एलोपैथिक औषधि भी है जो मात्र सूंघने से वो हमारे दवा हमारे हमारा हम रोग ठीक हो जाता है, हमारा काम करती है। काम करता है। जी। तो जी। आयुर्वेद में ऐसे कई जैसे जुकाम है, खांसी है, ऐसे ऐसे रोगों के लिए अग्नि लेते हैं। अग्नि में जो है अलग अलग औषधियां डाल देते हैं उस रोग के लिए और उसको जो है सूंघते हैं अच्छी तरह से। तो उससे वो खांसी जुकाम जैसे और टीबी जैसे बड़े बड़े भयंकर रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो समिधा और सामग्री ये औषधि है, रोग निवारक है, और इसका एक विस्तृत शास्त्र जो है चरक और सुश्रुत में हमें मिलता है। तो राइट। एक फिजिकल बेनिफिट के लिए ये सब चीजें हैं, और उससे केवल हमको नहीं है, संपूर्ण विश्व को हम शुद्ध और निरोगी बना सकते हैं। अब जैसे कोरोना हवा में फैला हुआ है, हाँ अब इस जी। हवा के फैले हुए विषाणु को दूर भगाना होना, तो हवन से बढ़कर और कोई उसका इलाज आयुर्वेद में नहीं है। मैं बहुत मोटे बुद्धि से कहता हूँ, बिना आयुर्वेद के बहुत अधिक न जानते हुए, नीम के जी। पत्ते का आप हवन करो, तो उस नीम के पत्ते हो। कड़वाहट से बहुत सारे वो रोग जंतु भाग जाएंगे। हम्म। और साथ में चलते-चलते कह देता हूँ कि साथ में जो घी है, यदि घी अग्नि में डाल के उससे तो डालते ही हम लोग, घी क्योंकि जी। प्रिजर्वेटिव है, तो उसको यदि हम अग्नि में डाल करके हवन कर दें, तो घी में भी कोई जंतु नहीं रहता, और घी से हवन करने के बाद में उस वातावरण में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इज़िली सर्वाइव नहीं कर सकता। ये राइट। करके देखने की बात है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ये विषनाशक है ये घी। तो उसमें भी ऋषियों ने इतना रिसर्च किया हुआ है, गाय का घी क्या होता है, भैंस का घी क्या होता है, बकरी का घी क्या होता है, तो सबके अलग-अलग गुणधर्म है। तो ये सामग्री, समिधा, घी और उसमें जितने भी मिक्सचर करके हम जो हवन करते हैं, तो ये संपूर्ण संसार को शुद्धि करने के लिए, निरोगी बनाने के लिए और अपने आरोग्य को अच्छा करने के लिए और अपने भी और संसार के उपकार के लिए भी ये हम इसका प्रयोग हम हवन में करते हैं। तो ये सभी यज्ञ की भावना ही इसमें आ जाती है। जी। सो हवन क्या हर रोज करना चाहिए, एवरी अदर डे करना चाहिए, या किसी ओकेजन पे करना चाहिए? वैसे वेदों में ये कहा हुआ है कि ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का सबसे उत्तम प्रकार जो है, उत्तम तरीका है हवन है, जिसमें जी। ईश्वर भी आ जाता है और उसमें और सभी देव पूजन भी होता है। इन्हें ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ ये सभी होकर के सबका समावेश एक में जो है वो हवन में, इस यज्ञ में होता है। तो चाहे 16 संस्कार है तो हवन, और प्रत्येक कभी भी हवन कर सकते हो, बट फिर भी ऐसा बोला हुआ है कि संधि कालेषु रोगाः जायन्ते। सुबह और शाम की, सुबह की संध्या, शाम मंत्र की में। संध्या, सूर्यास्त सूर्योदय का बीच का जो टाइम संध्या का होता है, उस समय कहते हैं कि रोगाः जायन्ते, बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं, समझे ना, वो सभी
परिवर्तन होता है वातावरण में, तो उस समय संध्या के समय में संध्या भी करनी चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, साथ में हवन भी करना चाहिए। काफी तो सुबह और शाम का एक सामान्य नियम है, परंतु ऐसे। अदरवाइज हवन तो कभी भी कर सकते हैं और उससे ऑलवेज बेनिफिट होगा। उसके लिए कोई भी समय ऐसा नहीं कि अ, अब नहीं कर सकते। और हवन के द्वारा ही पूजा प्रार्थना और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। बाकी सब पूजाएं सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक पूजा से थोड़ा लाभ होता है, परंतु जितना यज्ञ से लाभ होता है उतना और कहीं भी लाभ नहीं होता है। राइट। हम्म। ताना जी, वैसे तो बहुत कुछ जानना चाह रही हूँ कि मंत्रों का क्या महत्व है, मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया जाए, उसका महत्व भी जानना चाहती थी। और जो हम स्वाहा करते हैं, तो कुछ लोग मैंने देखा है आहुति देते हैं इस तरह से, जैसे हवन कुंड में डालते हैं, तो ऐसी आहुति देनी चाहिए। वो सारी बातें हम चाहते हैं कि हमारे सभी व्यूअर्स को पता चले। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके बारे में और ज्यादा चर्चा हम्म। की जाएगी। या चर्चा अवश्य हम करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी बोला था। थोड़ी थोड़ी हाँ बातें जी। चर्चा करते जाएंगे। इसमें मैं हम्म। इतना ही कहना चाहता हूँ, समिधा सामग्री और घी के संदर्भ में थोड़ा बड़ा करके इसको हम समाप्त कर देते हैं। तो घी तो सबसे बेस्ट एक उसमें डालने के लिए बोला, क्योंकि गाय के घी से उत्तम कुछ भी नहीं, ऐसे आयुर्वेद के रिसर्च है। जी। तो फिर भी कोई भी तेल है, वो भी एक हम्म। औषधि है। तो घर में जब हम जोत जलाते हैं ना, तो तेल की और घी की वो सभी बहुत अच्छी है। तो सायंकाल में यदि सरसों के तेल का दीपक आप जला लो और उसमें थोड़ा सा नीम नीम का तेल डाल दो, कड़वे नीम का, और जोत जला लो, तो कोई मच्छर वहां आएगा नहीं है। तो हम्म। किसी भी तेल का दीपक जलाओ तो छोटा सा हवन है। अगरबत्ती भी हवन ही है। तो ये बहुत अच्छा हम्म। है। परंतु आजकल लोग पूजा में भी कैंडल लगाने लग गए हैं। और वैसे भी मैं तो इधर इधर वेस्टर्न कंट्री में तो मैंने घी की जोत तो देखी नहीं है। हमारे हिंदू लोग तो फिर भी करते हैं, बट और लोग जो है मोस्टली कैंडल लगाते हैं। तो मैं हम्म। बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ, कैंडल का जलाना भी बहुत, ये क्या है, बहुत डेंजरस चीज है वो। क्योंकि हम्म। जो खाने लायक नहीं है वो पीने पीने लायक नहीं है। ऐसा कोई भी इनऑर्गेनिक स्टफ जो है हमारे आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। कैंडल में से वैक्स इनऑर्गेनिक है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, सांस के लिए बहुत डेंजरस है, वातावरण के लिए बहुत पोल्यूट करता है। तो प्लीज कृपा करके कोई ना कोई घी का दीपक जलाए, अगरबत्ती में जलाए यदि वो नेचुरल ऑर्गेनिक है तो, परंतु कम से कम कैंडल मत जलाइए। क्योंकि आप ठीक से आप समझोगे इस हवन के साइंस को, तो कैंडल आप बिल्कुल नहीं जलाओगे। तो मैं आज के इस प्रसंग में इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम यदि बड़ा हवन नहीं कर सकते तो कम से कम घर में एक जोत, दिए का जोत, घी के दीपक जो है, तो एक थोड़ी देर के लिए घंटा आधा घंटा जरूर जलाए, और एक अगरबत्ती घर में जलाए, तो आपको यज्ञ का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो मैं ये बहुत ब्रीफली इतना कहना चाहूंगा। ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में अगरबत्ती जलाएं या फिर कैंडल जलाएं, या आप दिया जलाएं, जैसे कि ताना जी ने कहा है। वैसे अगर आप कैंडल की जगह दिया ही जलाएं, और वो भी घी का दिया, तो वो बहुत लाभकारी है आपके लिए। लेकिन कुछ भी जलाएं अगर आप, तो प्लीज ये ध्यान रखें कि कहीं आग ना लग जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं ताना जी, कि लोग जोत जला के भूल जाते हैं या कैंडल जला के मंदिर में छोड़ देते हैं और फिर सो गए। तो ऐसा मत करें कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने जोत जलाई है तो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह रखें जहां आग लगने का डर ना हो। हवन जहां करें वहां भी इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपने कैंडल ही जलाई है, कहीं आपका दिल है कि हमें कैंडल ही जलानी है, और कई लोग सेंटेड कैंडल्स लाते हैं ताकि फ्रेग्रेंस रहे, रूम में फ्रेग्रेंस रहे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि आग नहीं लगनी चाहिए। Right. इसी के साथ आज ताना जी आपसे भी मैं आज्ञा चाहती हूँ, और अपने सभी दर्शकों से, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। सोलफुल मंडे भी देखिएगा। इसके साथ साथ हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम है, जो कि एवरी थर्सडे लाइव इंटरव्यूज होती हैं विद सेलिब्रिटीज। तो वो भी मेरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, यूट्यूब हो या फेसबुक पर आप देख सकते हैं। और धूम रेडियो है हमारा, जिससे आप ऑनलाइन भी सुन पाते हैं। इसके अलावा टेलीफोन ऐप पर, अलेक्सा पर, एंड ऑन अवर फेसबुक पेज। तो हमारा साथ इसी तरह से देते रहिए। ताना जी, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपका, नमस्ते। और धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम को वॉच किया।